हरे कृष्णा। लक्ष्मी देवी और श्रेया चांडाल की कथा की दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है। पहली कड़ी में हमने देखा कि लक्ष्मी देवी हैं वो अपनी भक्त श्रेया चांडाल को आशीर्वाद देने के लिए उनके घर में गई हुई थी और वहाँ से निकलते हुए उन्होंने जगन्नाथ जी और बलदेव जी ने देख लिया था। अब राम जी ने जगन्नाथ जी से कहा था कि यह बात उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि लक्ष्मी देवी एक चांडाल के घर में जाकर आई है, इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि वे देवी लक्ष्मी को श्री मंदिर से बाहर निकाल दें। अब बेचारे जगन्नाथ जी हैं वो फंस गए थे और बड़े भाई की आज्ञा माननी उनके लिए जरूरी थी, इसलिए उन्होंने देवी लक्ष्मी का क्रोध है वो मोल लिया और आखिर लक्ष्मी देवी ने अपने ऐश्वर्य और सेवकों के साथ में श्री मंदिर को छोड़कर हैं वो चली गई। अब अगले दिन सुबह है, बलदेव जी हैं वो प्रातः कालीन भोग की प्रतीक्षा है वो कर रहे थे, लेकिन कोई भी भोग नहीं लेकर आ रहा था। उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा कि आज भोग में इतनी विलंब है वो क्यों हो रही है, आज भोग क्यों नहीं आ रहा है। जगन्नाथ जी ने उत्तर दिया कि आज कोई भोग है वो नहीं आएगा, क्योंकि लक्ष्मी देवी अपने सेवकों के साथ यह मंदिर है वो छोड़कर चली गई है। जब बलराम जी ने यह सुना तो उन्होंने सोचा, अच्छा चलो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है अगर वह मंदिर छोड़कर चली गई हैं, उन्होंने अपराध किया है तो प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा ना, कोई बात नहीं है, हम स्वयं अपना भोग है वो तैयार कर लेंगे। यह सोच करके जगन्नाथ जी और बलदेव जी हैं वो रसोई घर में उन्होंने प्रवेश किया। वहां जाकर देखा तो वहां पर पूरा भंडार घर है वो खाली था, ना ही तो कोई सब्जी तरकारी थी और ना ही कोई अन्य सामग्री थी और भूख भी इतनी जोर से लगी हुई थी दोनों भाइयों को। अब उन्होंने सोचा कि चलो किसी के घर से भिक्षा ही मांग लेते हैं और यह सोच करके उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया। घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे कि ताकि उन्हें कोई भी पहचान ना सके। अब देखिए उनके पास लक्ष्मी देवी तो चली ही गई थी, इसलिए उनके चेहरे भी मलिन हो गए थे। अगर कोई अब उन्हें देखना भी पसंद नहीं कर रहा था, ऐसे में उन्होंने भिक्षा है वो कौन देता। ऐसे में देवी लक्ष्मी की आज्ञा से सूर्य देव ने अपने धूप का प्रकोप भी बढ़ा दिया। परिणाम स्वरूप जगन्नाथ जी और बलदेव जी हैं वो तपती धूप में पैदल ही चल रहे थे, भूख और प्यास से परेशान थे। उन्होंने दूर एक तालाब देखा, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचे तो तालाब का सारा पानी है वो सूख गया। वे हताश होकर एक पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर कुछ फल लटके हुए हैं, इनको खाकर पेट भर लेते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो सारे पत्ते हैं वो सूखकर नीचे गिर गए और इस प्रकार से सारा दिन है वो बीत गया। फिर शाम को एक मंदिर के पास पहुंचे जहां अभी अभी प्रसाद वितरण हो रहा था। उन्होंने कुछ लोगों से विनती की कि उन्हें भी प्रसाद है वो खाने के लिए दिया जाए, जहाँ पर अभी अभी प्रसाद वितरण हो रहा था और प्रसाद उन्हें भी दिया जाए। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि लक्ष्मी देवी का क्रोध, तो बस कोई भी उनके लिए तैयार नहीं हो रहा था। ऐसे में वृद्ध स्त्री को उन पर दया आ गई और स्त्री ने करुणावश दोनों भाइयों को एक छोटे से पात्र में मुरमुरे का प्रसाद दिया। यह देखकर वे दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए। लेकिन आपको क्या लगता है कि देवी लक्ष्मी इतनी आसानी से उन्हें प्रसाद खाने देंगी? नहीं। जैसे ही उन्होंने इस प्रसाद को हाथ में लिया और इसी समय तेज हवा बहने लगी और सारा प्रसाद है वो उड़कर बिखर गया। अब आप कल्पना करके देखिए कि उस समय जगन्नाथ जी और बलदेव जी की क्या स्थिति हुई होगी। वही जगत के नाथ जी हैं और उनके भाई बलराम जी हैं, जिन्होंने दिन में कई बार भोजन है वो दिया जाता था, उनके हाथ कभी भी सूखते नहीं थे और जो एक समय में 56 भोग है वो खाते थे। ऐसे में हमारे प्यारे जगन्नाथ जी और बलदेव जी को आज एक सूखा पत्ता भी नहीं मिल रहा था। तो अब आप सोच सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति हुई होगी। फिर वह दोनों भाइयों ने थक हार के और किसी से पूछा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें इस समय भोजन कहाँ मिल सकता है। तो किसी ने उनसे कहा कि हाँ अवश्य, वह देखिए वह चांडालों का गांव है, वहाँ पर एक बड़ी ही करुणामयी स्त्री रहती है, वे पुण्यशाली और दानी हैं और
वे अवश्य ही आपको भोजन देगी, आपको वहीं जाना चाहिए। यह सुनकर जगन्नाथ जी और बलराम जी उस गांव की तरफ चले जाते हैं और उस स्त्री के घर जाते हैं। उस स्त्री ने प्रेम पूर्वक उनका आदर सत्कार किया और उनसे कहा कि वह अभी उसके लिए भोजन बनाकर ला रही है। लेकिन बलराम जी तो बलराम जी थे और उनकी इच्छा नहीं थी कि एक चांडाल स्त्री के हाथ से बना हुआ भोजन खाएं। इसलिए उन्होंने कहा कि हम अपना भोजन है वो स्वयं पकाएंगे, इसलिए आप कृपया करके हमारे लिए भोजन पकाने की व्यवस्था है वो कर दीजिए। उस स्त्री ने उनके कहे अनुसार स्वच्छ बर्तन लाकर रख दिए और एक चूल्हा बना दिया और बलराम जी की इच्छा के अनुसार सारी व्यवस्था है वो कर दी गई। और अब बलराम जी ने जगन्नाथ जी से कहा कि तुम भोजन बनाओ और मैं स्नान करके आता हूँ। और बलराम जी स्नान करने के लिए चले गए और पीछे छोड़ गए हमारे प्यारे जगन्नाथ जी को। अब बेचारे जगन्नाथ जी हैं वो फंस गए हैं और बैठ गए हैं चूल्हे पर भोजन पकाने के लिए। भोजन तो तब बनेगा ना तब जब चूल्हा जलेगा। उन्होंने इतना प्रयास किया लेकिन चूल्हा जल ही नहीं रहा था। अब बलराम जी स्नान करके वापस आ गए और वे सोचकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि चलो अब आखिरकार कुछ खाने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही वे जगन्नाथ जी के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि अभी तक जगन्नाथ जी ने कुछ भी नहीं बनाया था। तो उन्होंने जगन्नाथ जी को अच्छी खासी डांट है वो लगा दी। ये क्या, तुम क्या कर रहे हो? तुम तो अभी तक चूल्हा ही नहीं जला, इतना समय हो गया है, तुमने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया। चलो हटो यहाँ से, मैं खुद ही भोजन पकाता हूँ, मुझे सारी सामग्री दो। और बलराम जी खुद ही वहाँ पर बैठ गए। चूल्हे में आग जलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे जैसे वह आग जलाने का प्रयास कर रहे थे आग की जगह धुआं उठने लगता। वह बार बार प्रयास करने लगते, बाद में भी चूल्हा जल ही नहीं रहा था। पूरा घर है वो धुएं से भर गया। सभी लोग खांसने लगे। आखिरकार दोनों भाइयों की आंखों में पानी बहने लगा। अब थक हार के जगन्नाथ जी और बलदेव जी ने उस स्त्री से कहा कि वही कुछ खाने के लिए उन्हें दे दे। वह स्त्री उन दोनों भाइयों के लिए भोजन लेकर आई। जैसे ही उन्होंने यह भोजन खाया तो उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि वह भोजन सच में बहुत ही स्वादिष्ट था और उसका स्वाद भी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। यह बिल्कुल वैसा था जैसे लक्ष्मी जी उनके लिए बनाती थी। और भोजन के अंत में उन्हें एक विशिष्ट मिष्ठान परोसा गया। दोनों भाइयों को विश्वास हो गया कि हो न हो इसी घर में देवी लक्ष्मी हैं वो अवश्य रहती हैं और यह भोजन भी है वो उन्होंने ही बनाया है। इस घर की स्त्री को कैसे पता चला कि भोजन के बाद जगन्नाथ जी और बलदेव जी हैं वो एक विशेष मिष्ठान है वो भी लेते हैं। अब उन दोनों भाइयों को अपनी भूल का एहसास हुआ और खास करके बलराम जी को। अब वो बड़े ठहरे तो बड़े भाई थे, इसलिए लक्ष्मी देवी से सीधे बात नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा कि वे लक्ष्मी देवी के पास जाकर उनसे क्षमा मांगे और उनका हाथ पकड़ करके उन्हें फिर से श्री मंदिर के लिए लेकर आए। उन्होंने जगन्नाथ जी के द्वारा लक्ष्मी देवी को भी यह संदेश भिजवाया कि आज के बाद लक्ष्मी देवी जहाँ इच्छा हो वहाँ पर अपनी भक्तों को है वो मिल सकती हैं और अपना आशीर्वाद है वो दे सकती हैं। कभी भी अपने भक्तों से मिलने के लिए उन पर कोई रोक है वो नहीं लगाई जाएगी। बड़े भाई की आज्ञा पाकर के हमारे प्यारे जगन्नाथ जी गए अपनी रूठी हुई पत्नी लक्ष्मी देवी को मनाने के लिए और उसके इस प्रकार से मनाने के बाद लक्ष्मी देवी संतुष्ट हो गई और वापस श्री मंदिर जाने के लिए हैं वो तैयार हो गई। और देवी लक्ष्मी ने जगन्नाथ जी को वचन दिया कि जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के लिए कभी भी कोई भी ऊंच नीच या भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वह ब्राह्मण हो या फिर चांडाल हो, दोनों ही समाज के हों और दोनों को ही मतलब महाप्रसाद है वो दिया जाएगा और दोनों एक ही थाली में भोजन कर सकते हैं। तो यह था लक्ष्मी देवी का रूठने का परिणाम। तो आप बताइए कि कौन सी कथा आपको जगन्नाथ जी की अच्छी लगी है, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अगर आपको जगन्नाथ जी की यह कथा अच्छी लगी है और ऐसी ही कथा और सुनने के लिए आप हमारे चैनल को हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आगे भी आपको ऐसी ही कथा है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी है तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर
अवश्य कर देना। और ऐसी ही कथा फिर से सुनने के लिए आप हमारे चैनल को हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। भगवान जगन्नाथ जी और माता लक्ष्मी की कृपा है वो आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे।